तो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? व्हिच कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? व्हिच कंपाउंड्स आर? तो हम लोग कहेंगे कि कार्बन इज द मेजर एलिमेंट। कार्बन इज द मेजर, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन क्या होगा? मेजर एलिमेंट होगा। और कार्बन के साथ एटलीस्ट एक क्या होगा? हाइड्रोजन। एटलीस्ट एक क्या होगा? उसे हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक। तो मतलब कार्बन के साथ नाइट्रोजन नहीं होगा क्या? होगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं होगा? हो सकता है। तो कार्बन कार्बन कार्बन, सिर्फ कार्बन है, करेक्ट। बट कार्बन के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। क्या कहेंगे? बट सर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो कार्बन है मेजर एलिमेंट में, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बट इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? जो 10th में हो चुका था। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंस। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे पास हमें क्या पढ़ना है? 10th में जो पढ़ा था हमने, नाम है टॉपिक का हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? तो क्या होगा हाइड्रोकार्बन? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। बट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैंने पूछा C6H12O6 व्हिच इज ग्लूकोज, टेंथ में पढ़ा हम लोगों ने। तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज़ ऑक्सीजन है साथ में। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। बट क्या ये ऑर्गेनिक है ऐसा पूछूं तो हाँ, ये ऑर्गेनिक है। बिकॉज़ ऑर्गेनिक में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। क्लियर है मैंने क्या बोल रहा हूं? ऑर्गेनिक में सब आएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब आएगा। बट हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। तो याद रखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाइड्रोकार्बन किसका टाइप है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक टाइप है, बराबर ना। ऑर्गेनिक में क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन। तो वी कैन से ऑल हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक, ऑल हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक है बट हाइड्रोकार्बन। बट मैंने कहा C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन। क्या बेंजीन ऑर्गेनिक है? है। क्यों? कार्बन है और हाइड्रोजन भी है। यस और नो? बट क्या वो हाइड्रोकार्बन भी है? क्यों? बिकॉज़ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। यस और नो? तो हमें ये समझ में आएगा कि कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन से कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। तो किसी ने पूछा कि ऑर्गेनिक में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऑर्गेनिक में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन 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 हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन। बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बनेगा कि कार्बन 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 हाइड्रोजन बनेगा कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनेगा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब बनेगा? ऑर्गेनिक में क्या बनेगा? सब बनेगा। बात समझ में आई? बट किसी ने पूछा हाइड्रोकार्बन में क्या बनेगा? तो सिर्फ कार्बन एंड क्या आएगा? हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। नहीं समझे बच्चों? क्लियर है? पक्का क्लियर? 100%। ऑर्गेनिक में ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक किसी को डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है टाइप्स ऑफ कार्बन। टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ, तो पता है हमें टाइप्स ऑफ कार्बन कितने हैं?
आपको पता है? वेरी गुड, क्योंकि आपको हो गया करेक्ट। चलो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने कहा CH3 CH2 C CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3। ध्यान है सबका? रेडी है सब लोग? तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये बच्चों हाइड्रोकार्बन है? एग्री? क्यों? क्यों? बिकॉज इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। नाउ द टाइप्स ऑफ कार्बन इज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल अटैचमेंट ऑफ कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? न्यू स्टूडेंट आंसर देंगे। ये कार्बन कितने कार्बन का साथ अटैच हुआ है? ये कार्बन, मैं पहले कार्बन की बात कर रहा हूं। कितने कार्बन है? काउंट किया? कितना है आंसर? 8 श्योर? बराबर 100%। ध्यान दो, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, इसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है ना? मेरा एक दोस्त है, उसके 40 दोस्त हैं, तो मेरे 41 हो गए क्या? नहीं ना? मेरा एक ही दोस्त है, उसके 3 दोस्त हैं, उनके 4 दोस्त हैं, मतलब मेरे बढ़ेंगे क्या? नहीं, मेरे कितने हैं? एक। दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली वन अनदर कार्बन। एक कार्बन अगर सिर्फ किसी और एक कार्बन को अटैच है तो इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? ध्यान है क्या सबका? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री। कार्बन विच अटैच्ड टू ओनली वन अनदर कार्बन, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। चलो ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? 2 कार्बन को। इसे अटैच है, इसे अटैच है, करेक्ट। तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या कहेंगे? आ रहा है क्या समझ में? ये क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी कार्बन। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है बच्चों? 1 2 3, तो ये हो गया मेरा टर्शरी कार्बन। क्या हो गया? टर्शरी कार्बन। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? 4, तो ये क्या हो गया? इसे हम लोग कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। क्वार्टर मालूम है ना तुम लोग को? क्वार्टर मालूम है ना? क्वार्टर मतलब 4, अब वो वाला नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। क्वार्टर मतलब 4, ठीक है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। डेफिनेशन सुनो। कार्बन अटैच्ड टू ओनली वन अनदर कार्बन कॉल्ड एज प्राइमरी, 2 अनदर कार्बन कॉल्ड एज सेकेंडरी, 3 अनदर कार्बन कॉल्ड एज, 4 अनदर कार्बन कॉल्ड एज, 5 रहेगा तो पेंटेनरी, 6 होगा तो हेक्सेनरी, 7 होगा तो हेप्टेनरी, 8 होगा तो कार्बन का वैलेंसी 4, तो 6 7 8 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं ना? मेरे पास 2 हाथ है तो 2 जन के साथ ही हाथ मिलाऊंगा, कि 100 जन के साथ हाथ मिलाऊंगा। तो कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4, तो मैक्सिमम कितने टाइप बनेंगे? 4 ही बनेंगे। 5 कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा? कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। तो कार्बन के टाइप कितने हैं? सिर्फ 4। चलो बताओ ये कार्बन कौन सा है? वेरी गुड। ये कार्बन कौन सा है? तो ये कार्बन, शाबाश। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो ध्यान से सुनो। एक ऐसा स्ट्रक्चर देंगे, कोई भी स्ट्रक्चर देंगे और पूछेंगे कि हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन। कितने कार्बन है प्राइमरी? कितने कार्बन है प्राइमरी? 2। जोर से बोलो। 2। वेरी गुड। आंसर आएगा 5। इसको क्यों छोड़ दिया? लेकिन इसके साथ नहीं है ना? ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? 1। देखो यहां क्या देखना है, मेरे कितने दोस्त हैं। मेरा दोस्त कौन है मुझे उससे लेना देना? वो अमीर है, गरीब है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। क्या चेक करना है? दोस्त कितने हैं, कार्बन कितने हैं। एक ही कार्बन को अटैच है, ये भले वो क्वाटरनरी हो। कार्बन 1 तो कितने प्राइमरी होंगे टोटल? सेकेंडरी 2, वेरी गुड। टर्शरी
टर्शियरी कितना है? एक ही है ना? टर्शियरी है क्या? हाउ मेनी क्वाटरनरी कार्बन? ओनली वन। नहीं समझे? ध्यान है सबका? चलो अब मैं इसी को एक और टॉपिक कवर करूंगा। आपको ना एक और क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से देखो। क्या पूछेंगे? जैसे कार्बन का टाइप होता है वैसे हाइड्रोजन का भी टाइप होता है। किसका टाइप होता है? हाइड्रोजन। कैसे सर? कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। तो कार्बन में कितने टाइप हो गए? हाइड्रोजन का वैलेंसी, तो हाइड्रोजन में कैसे टाइप होगा? आपको कुछ भी बता रहे हो? होता है, बराबर। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का टाइप भी होता है। हाइड्रोजन मतलब कौन बताया क्या? नहीं ना, बता रहा हूँ। होता है ना, हमारे एरिया में कुछ लोग होते हैं जो एमएलए के साथ घूमते हैं, एमएलए के साथ, तो उनकी क्या पहचान है? वो खुद एमएलए है क्या? नहीं, हमें एमएलए का नाम याद है, बट एमएलए के साथ जो है उनका नाम याद है क्या? बट हम उनको जानते जरूर हैं। ये हमेशा एमएलए के साथ होता है, बराबर। हम लोग क्या कहेंगे इसको? ये एमएलए का आदमी है, आमदार मानुष, आमदार का जिसके साथ है वो उसकी पहचान है, आइडेंटिटी हो गई। तो मैंने कहा अगर कार्बन प्राइमरी है और उसके पास जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? हाइड्रोजन कौन से टाइप के कार्बन को अटैच है? प्राइमरी। तो हाइड्रोजन हो गया प्राइमरी। फिर ये नहीं चेक करेंगे हाइड्रोजन कितने कार्बन को अटैच है। अगर हाइड्रोजन कौन से कार्बन को अटैच है? सेकेंडरी। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? सेकेंडरी। हाइड्रोजन कौन से कार्बन को अटैच है? टर्शियरी। तो हाइड्रोजन कौन सा हो गया? टर्शियरी। तो हाइड्रोजन के कितने टाइप होंगे? 4 होंगे क्या? ट्राई करो, ये क्वाटरनरी कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं, वो तो ऑनली 4 कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन के मैक्सिमम कितने टाइप्स होंगे बच्चों? जोर से बोलो। 3। करेक्ट। अब क्वेश्चन अगेन आएगा, हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट? बताओ कितने कितने आएंगे? वेरी गुड, आंसर आएगा 15। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? ध्यान से देखो, ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी। ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी। और इस कार्बन पे मैंने कहा कितने हाइड्रोजन है रे बच्चों? ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। ये कार्बन क्या है? तो इन कार्बन पे जो तीनों हाइड्रोजन है, बराबर, ये तीनों भी क्या होंगे? प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। क्लियर? तो अगर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, कार्बन प्राइमरी, तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन भी, समझ में? एमएलए के साथ 3 लोग घूम रहे हैं, तो तीनों क्या हो गए? एमएलए के आदमी। 2 जन घूम रहे हैं, तो दोनों एमएलए के आदमी हो गए। तो ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो तीनों क्या हो गए? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ऐसे कितने कार्बन है मेरे पास? 5। तो 3 फायदा 15 क्या हो गए? प्राइमरी हाइड्रोजन। नहीं समझे? तो मुझे सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ जोर से। 4। वेरी गुड। टर्शियरी कार्बन 1, हाइड्रोजन भी 3। एक दो एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? मुझे सबका आंसर बता देंगे आपको। रेडी? चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH3 C CH3 CH CH3। क्वेश्चन वही है, क्या है? हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन? चलो बोलो, कितने प्राइमरी कार्बन? 3। वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकेंडरी कार्बन है क्या? कार्बन है सेकेंडरी? नहीं है, तो 0। टर्शियरी, ये कार्बन है ना टर्शियरी? 1। क्वाटरनरी नहीं है, मतलब सेकेंडरी होगा तो ही टर्शियरी होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई भी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। चलो अब ऐसा है तो मुझे बताओ, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन,
टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन 9, वेरी गुड। सेकेंडरी हाइड्रोजन 0। कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से होगा? एमएलए ही नहीं है तो मेरे का आदमी कहां से होगा? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट टर्शरी 1, वेरी गुड, ओनली 1। चलो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, साइक्लिक कंपाउंड है मेरे पास। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन? 0। नहीं, जरूरी क्या प्राइमरी कार्बन भी होना ही चाहिए? दे ऑल आर व्हाट? सेकेंडरी। ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। बट मैंने कहा यहाँ पे नहीं है कार्बन, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और कम कर दिया, यहाँ पे लिख दिया CH3। अब जरा ध्यान से देख के बताओ क्या दिखाई दे रहा है? ये कार्बन क्या है? ये बाकी सब नहीं समझे? तो क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन? कितने प्राइमरी कार्बन? सेकेंडरी 3, क्वाटरनरी 0, टर्शरी 1। बराबर सेम। बताओ कितने प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन? बोलो प्राइमरी हाइड्रोजन 3, वेरी गुड। सेकेंडरी 2 कितना हो गया? 6। टर्शरी ओनली 1। नहीं समझा? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, बता सकते हो कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शरी कार्बन, हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? डाउट है किसी को? 100%? चलो आगे अगर मैं जाऊं तो एक और बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि देखो कार्बन जो है हमारा बिजनेसमैन है। कौन है कार्बन? बिजनेसमैन, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेसमैन। कौन है बिजनेसमैन हमारे हिसाब से? अंबानी। हम लोग अंबानी को बिजनेसमैन कहते हैं। क्यों कहेंगे अंबानी को बिजनेसमैन? आपने बोला इसके लिए, आपने बोला बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, हम लोग को तो लगा कल तक चाय वाला है वो, नहीं ना? क्यों अंबानी मतलब कौन? बिजनेसमैन। क्यों? बिकॉज क्या है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो उसने नहीं बनाया हो? सिर्फ अमीरों के लिए, सिर्फ गरीबों के लिए, सबके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्बन वैसा ही है। कार्बन एक ऐसा हम लोग का एलिमेंट है जो क्या कर सकता है बच्चों? एक लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन फॉर्म कर सकता है। कार्बन 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 का लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। यस और नो? जो और कोई एलिमेंट बनाएगा? नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी पैसा है। यस और नो? लेकिन कार्बन की जैसा लॉन्गेस्ट चेन बना रह गया। नाइट्रोजन के पास भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन लॉन्गेस्ट चेन बना रह गया? नहीं। ओनली कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन व्हिच इज नोन एज कैटिनेशन। क्या कहेंगे? पर सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। कार्बन कभी-कभी आपस में क्या करते हैं? डबल बॉन्ड भी बनाते हैं। क्लियर? तो क्या सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। तो कार्बन कभी-कभी ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये सोचो, मतलब कार्बन क्या करेगा? सबके साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिर्फ कार्बन? नो। कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सबके साथ बनाएगा। इवन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ओपन चेन बनाएगा। वो कार्बन कोई कहेगा हम लोग 4 जन मिलके ही बिजनेस करेंगे, रेडी है। उसमें से एक जन बोले हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे, रेडी है। तीसरा जन बोले नहीं मैं बाहर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, है ना? मतलब वो किसी को ना नहीं बोलता है, सबके हिसाब से क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसलिए मैंने कार्बन को क्या बोला? बिजनेसमैन आदमी है कि नहीं? किसी को नाराज करता, गरीबों के लिए भी है,
गरीब कौन है हमारे पास? सबसे गरीब हाइड्रोजन। एक ही करोड़ बचा है, याद रखो। इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 करोड़, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 करोड़। सबसे गरीब कौन है हमारे पास? कितने करोड़ है उसके पास? 1। देखो गरीबों के पास भी 1 करोड़ है। पर गरीब क्या सोचता है? मेरे को 8 करोड़ चाहिए। पूछा मैंने आपको क्या बनना है, बोला अंबानी, मेरे को अंबानी बनने का। नहीं, गरीब क्या सोचता है? 1 का 2। हाइड्रोजन क्या सोचेगा? ऑक्टेट बनाने का उसको 8 करोड़ चाहिए, नहीं 2। न्यूक्लियर फॉर्म हो गया, खुश है वो। हमें बाय वन गेट वन ऑफर में मजा आता है। ट्रॉली लेके खड़े होते हैं हम लोग लाइन में डीमार्ट में। एक का तेलाच्या पिशवी, दूसरी तेलाची पिशवी फ्री, लाओ लाइन। नहीं, बाय वन गेट वन फ्री, हम लोग खड़े हैं ऑफर में। यस और नो? क्लियर है मैंने क्या बोला? पक्का। बट कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, लॉन्गेस्ट चेन बना के ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्लियर है क्या? ध्यान है क्या सबका? यस और नो? 100%। कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल बनाएगा। अब इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या किसी के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड, या मैंने कहा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या तो मैंने कहा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? डबल बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड जो होगा वो होगा सिग्मा, एंड रिमेनिंग बॉन्ड जो होंगे वो होंगे पाई। क्या होंगे? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने सिग्मा है ऐसा पूछा तो 1 सिग्मा है और 2 क्या है? पाई बॉन्ड। 2 क्या है? पाई बॉन्ड। ध्यान है क्या सबका? क्लियर है? अब मैंने कहा कि मैंने एक बेंजीन बना दिया, 10th में हुआ था ना बेंजीन। बेंजीन क्या कहता है? अल्टरनेट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन 2 टाइप में पूछेंगे। एक, हाउ मेनी कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कितने हैं कार्बन सिग्मा? फिर आएगा हाउ मेनी कार्बन पाई, बराबर। फिर पूछ सकते हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा, बराबर। अब ध्यान से सुनो कैसे आंसर आएगा, एक एग्जांपल में सब कवर हो जाएगा। चलो, कार्बन के बीच में सिंगल मतलब सिग्मा, 2 है उसमें से एक, दूसरा ये पाई कैसे आएगा? सिंगल है ना, सिग्मा, ये सिंगल है तो पहला सिग्मा, दूसरा, पहले सिग्मा बनेगा, दूसरा पाई। तो कितने सीसी सिग्मा? 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा कितने हो गए? सीसी 6। सीसी पाई कितने हो गए? 3 हो गए। वेरी गुड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने पूछा तो 6 आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अभी भी यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारे पास और एक CH सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं? 6। तो किसी ने पूछा हाउ मेनी टोटल सिग्मा, तो आंसर आएगा, बराबर, एंड पाई, तो आंसर आएगा 3। बट सिर्फ सीसी पूछा तो 6, टोटल पूछा तो 12। नहीं समझे? क्लियर है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से देखो, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH3, बोलो कितने सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड? कुछ भी दिया तो क्या आएगा? तो यहाँ पे एक पाई है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड? 3। बाकी कार्बन के बीच में यहाँ सिग्मा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो टोटल सीसी सिग्मा कितने हो गए? 4 हो गए। इवन जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा, क्योंकि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कभी बनाने वाला
हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाएगा? सिंगल। तो जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा। कितने हाइड्रोजन है सिग्मा? 2 3 और ये 3, टोटल कितने हो गए? 6। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 10। टोटल सिग्मा कितने हो गए? 10। पाई कितने हो गए? 3। नहीं समझे? कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। किसी ने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पूछा, यहाँ पे दिया ऐसा कुछ, बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा, ये भी 4 हो गया, ये 1 5 हो गया। तो सिग्मा कितने हैं? और ये 2 क्या रहेंगे? तो पाई कितने हो गए? डाउट? पक्का 100%? नहीं समझा ऐसा कुछ? सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज डबल होगा तो 1 सिग्मा 1, ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा 2, ओनली पाई पॉसिबल है क्या? क्लियर? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन, ये नहीं समझा? ओके, ये स्ट्रक्चर ध्यान दे। यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, मैंने यहाँ पे इसको रख करता हूँ, यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सेम अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सेम मैंने कहा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन गायब करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है? ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, मतलब ये सभी क्या हो गए? सिग्मा। तो CS सिग्मा कितने हो गए? 6। हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा कभी किसके साथ? वैलेंसी एक है, तो हाइड्रोजन कभी जिंदगी में क्या नहीं बनाएगा? डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब हमेशा क्या बनाएगा? तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज। तो हाइड्रोजन कभी पाई बॉन्ड बनाने वाला, तो जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा। सिंपल है ना कैलकुलेशन करने की? जितने हाइड्रोजन उतने, बिकॉज़ हाइड्रोजन ऑलवेज कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। नहीं समझे? पक्का? हाँ। अब एक और कांसेप्ट है, एक चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में जो अभी आपका हुआ नहीं है। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर का नाम क्या है? अब बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें हम कार्बन के, जैसे यहाँ मैंने टाइप्स पढ़े हैं, वहां में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। बट एग्जाम में क्या होगा, उसके ऊपर भी छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रफ आइडिया दे रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, या तो मैं कहूँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या तो मैं कहूँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान है क्या सबका? 3 टाइप के बॉन्ड बनेंगे। कौन से? सिंगल, डबल या तो ट्रिपल। अब क्या याद रखना है? रेडी सब लोग? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, डबल बॉन्ड भी नहीं बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बना रहा है, तो ये कार्बन है मेरा sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होगा? sp3। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है सर, तो ये कार्बन भी क्या होगा? sp3। ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, बना रहा है, तो ये कार्बन क्या होगा? sp2। क्या होगा? अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या कहेंगे इसे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कार्बन दिख रहा है, इसे हम लोग कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे? देखो लोग कार्बन की टाइप पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कहां से किया था? टाइप्स ऑफ कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब मैं बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3, डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp। ओके, अब क्वेश्चन देखो, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड CH
2 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH3। अब पूछा है हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, नो। हाउ मेनी, व्हिच कार्बन इज sp2, व्हिच कार्बन इज sp3, बता सकते हो? बताओ ये कार्बन क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या होगा sp2। ये बना रहा है डबल, सर ये 2 और ये 3, ऐसा ट्रिपल होगा क्या? नो, वो तो वैलेंसी है। हर कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा, बट मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर विद कार्बन, कार्बन कार्बन के साथ मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना रहा है? 2, तो ये भी क्या होगा sp2। ये कितने नंबर है कार्बन के साथ? सिंगल, तो ये क्या होगा? ये सिंगल ही है, तो क्या होगा? शाबाश। ये कार्बन sp3, ये जोर से बोलो, ये sp3 क्या आएगा? ध्यान किधर है? डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, sp2। यहां बताओ ये कार्बन, जोर से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी नहीं बोल रहे, sp बोल रहे हैं। क्या आएगा इधर? sp, यहाँ पे ये कार्बन, शाबाश, ये sp2, ये और ये नहीं समझे? क्लियर है क्या? पक्का? कोई भी स्ट्रक्चर आएगा तो बता सकते हैं ऐसा? देखो मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, बेसिक है जो आपका स्टार्टिंग में मिस हुआ था, इसमें से ये टॉपिक तो आपके लिए भी नया है, ताकि आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, अब ये डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, मैंने ये भी बताया क्यों ये कार्बन sp2 है, कैसे बना, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्ड की चैप्टर में, बराबर। पर ये क्या है? बेसिक, कितना सिंपल याद रख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। क्वेश्चन आएगा, मैं आज देने वाला हूँ टिक मार्क करके कुछ क्वेश्चन, ट्राई करोगे? पक्का? चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अब हमें क्या पढ़ना है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक दो नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे क्लासिफाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सोचो, समझो आपकी क्लास में लास्ट ईयर 10th में कितने स्टूडेंट थे? 60, 50, 70। मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपकी क्लास में, आपकी क्लास में आके बैठ रहा हूँ तो मेरे को इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मेरे को क्या मालूम पड़ेगा? कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? ऐसा चेहरा देख के बताऊंगा किसी का नाम, हाँ ये जो चेहरा, ये चेहरे के हिसाब से इसका नाम लक्ष्मी होगा, ये आकाश होगा, आकाश आकाश जैसा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या मालूम पड़ेगा? जो फर्स्ट बेंच पे बैठे वो टॉपर, जो लास्ट बेंच पे बैठे डेफर, ऐसा कुछ। जिन्होंने चश्मा पहना है सब टॉपर, ऐसा कुछ नहीं। जिनके बड़े बड़े बाल हैं जिनको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, तो ये सब चपरी है, ऐसा कुछ। देख के मालूम पड़ेगा, ऐसा कुछ। देख के नाम मालूम पड़ेगा, देख के परसेंटेज, देख के आपका फेवरेट सब्जेक्ट बता सकता हूँ। क्लियर है? इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसे क्लासिफाइड करेंगे? सोचो, क्लियर है क्या? लेकिन मैं देख के बता सकता हूँ। सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है? गर्ल्स है, बॉयज। इसके लिए पूछना पड़ेगा क्या मेरे को? क्या है ये? लड़का की नहीं, ये देख के पता चल रहा है? देख के पता चलेगा ना, पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड कर रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट? स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या पता चलेगा? नाम पता चलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ नाम इंपॉर्टेंट नहीं, टाइप इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या मालूम पड़ रहा है? कार्बन है,
कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है, बट कौन से टाइप में है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली क्लासिफाइड इन टू टाइप, मेनली क्लासिफाइड इन, जैसे मैंने आपको बोला गर्ल्स एंड बॉयज, जैसे इसका मेन टाइप क्या है, पहला जो है वो है हमारा एलिफैटिक कंपाउंड, क्या कहेंगे, एलिफैटिक, जिसे हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिफैटिक, ओपन चेन, क्या कहेंगे, जिसे हम लोग कह सकते हैं असाइक्लिक, क्या कह सकते हैं, मतलब जो साइक्लिक नहीं है, जो साइक्लिक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम जॉइन टू फॉर्म ओपन चेन, कार्बन 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 का क्या बनाएगा बच्चों, ओपन चेन बनाएगा, करेक्ट। इसमें दो टाइप्स है, एक या तो वो मैं कहूंगा सैचुरेटेड नहीं, या तो वो स्ट्रेट चेन बनाएगा, जैसे कि मैंने कहा CH3 CH2 CH2 CH3, क्या ये स्ट्रेट चेन है। दूसरा वो ब्रांच चेन बना सकता है, क्या बना सकता है, ब्रांच चेन, ब्रांच चेन मतलब CH3 CH CH3 CH3, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, ओपन है क्या, यस ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन फ्रॉम बोथ है, ओपन फ्रॉम बोथ है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सभी स्ट्रेट चेन में है, यहाँ ब्रांच चेन में है, क्लियर। नाम, मुझे नाम से कुछ लेना देना नहीं, मैंने क्या बोला, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, नाम बाद में पढ़ेंगे, नाम हमने इसके पहले भी पढ़ा, यूपीएससी ने हम लोग नाम पढ़ रहे हैं, इसे एन ब्यूटेन कहेंगे, इसे आइसोब्यूटेन कहेंगे, कुछ याद आ रहा है ना, स्ट्रेट चेन, नॉर्मल चेन, और दैट व्हाट, एन ब्यूटेन, क्या मैं इसे आइसोब्यूटेन कह सकता हूं, बराबर। और जो आइसोब्यूटेन सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है, तो क्या हो गया, आइसोब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, सेकेंड पे मिथाइल, बट नाम पढ़ना है यहाँ पे, मैंने क्या पूछा, ओपन है कि क्लोज, ओपन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, मतलब ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, क्लियर, पक्का याद रहेगा। चलो दूसरा जो टाइप है मेरा, मैं कहूंगा यहाँ पे सेकेंड, जिसे हम लोग कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड, क्या कहेंगे, दे कैन आल्सो कॉल्ड एज रिंग, ओके, या फिर हम लोग कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड, क्या कहेंगे, ओपन है ये, ओपन है ये, कार्बन एटम जॉइन टू फॉर्म कॉल्ड एज साइक्लिक, ओपन चेन कॉल्ड एज असाइक्लिक, एलिफैटिक, क्लियर है, यहां तक डाउट है किसी को, ओके। अब क्लोज चेन का मतलब क्या है ना, कार्बन कार्बन में आगे क्लास में देख रहा हूँ भाई, इधर बॉयज है इधर गर्ल्स है ना, पर ये इधर जो फर्स्ट बेंच पे 4 लड़कियां बैठी हैं, इनका आपस में ग्रुप बन गया है, साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में टिफिन खाते हैं, साथ में होमवर्क करते हैं, साथ में एब्सेंट भी रहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये लोग अपनी जगह पे किसी और को बैठने नहीं देते, झगड़ा करते हैं, यस और नो, क्लियर है, पक्का, मतलब क्लास में लड़कियां नहीं है क्या, बहुत है, पर इतना 4-5 जन का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, वो ग्रुप में किसी को आने नहीं देते और उनका ग्रुप छोड़ के कोई जा नहीं रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो क्या मालूम पड़ा मुझे, एक गर्ल्स का ग्रुप है, सेम यहाँ पे मैंने कहा बॉयज का ग्रुप बन चुका है, 5-6 लड़के हैं, साथ में मस्ती करते हैं, साथ में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, टिफिन साथ में खाते हैं, मार भी साथ में खाते हैं, होमवर्क भी साथ में नहीं करते, पनिशमेंट भी साथ में मिलता है इन लोगों को। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे बॉयज लोग का एक ग्रुप बन गया, क्लोज था, लड़के नहीं है क्या, बहुत है, बट यहाँ पे क्या दिखाई दिया, चेन मेड अप ऑफ बॉयज ओनली, ग्रुप इज मेड अप ऑफ बॉयज ओनली, यहाँ पे क्या मालूम पड़ा, ग्रुप इज मेड अप ऑफ गर्ल्स ओनली, बट इज इट कंपल्सरी, किसी लड़कों का ही ग्रुप होना चाहिए, ऐसा हो सकता है ना कि 5 लड़के हैं, उसमें एक लड़की भी है, बचपन से फ्रेंड है,
तो कितने हो गए? 6 जन का ग्रुप है। कितने बॉयज हैं? 5। एक क्या है? गर्ल। तो मैं क्या डिसाइड करूंगा? वो लड़का होगा। ऐसा कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है। दिखने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है? ग्रुप है, बट एक लड़की है जो क्या है? अलग है। बॉयज में अदर देन बॉयज, गर्ल्स अदर देन बॉयज। ऐसा भी हो सकता है 5 लड़की लोग का ग्रुप है, उसमें एक लड़का है। खुश हो गया ये? काश में वो बराबर ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा? 5 लड़की लोग में करके तो ये लड़की होगा। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बड़े बड़े आंखों से दिख रहा है, क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉय अदर देन गर्ल, मतलब एक रिंग है। रिंग किसका है? कार्बन। रिंग है, क्लोज चेन है, बट चेन इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन। तो जो क्लोज चेन सिर्फ कार्बन से बनेगा उसे कहेंगे होमोसाइक्लिक। क्या कहेंगे? साइक्लिक तो है ही, क्लोज तो है, बट इफ रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, ओनली गर्ल्स, ओनली बॉयज, कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। दूसरा मैंने कहा हेटेरोसाइक्लिक। क्या बोला मैंने? एक कार्बन की जगह पे एक ऑक्सीजन है। कार्बन है क्या? है ना सर? बाकी सब कार्बन है, बट वन एटम, एटलीस्ट वन एटम इज व्हाट? अदर देन कार्बन। अदर देन कौन होगा अदर देन कार्बन में? आइदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन्हें याद रखो, इनमें से कुछ एक होगा। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, अदर देन कार्बन। हाइड्रोजन चलेगा क्या? क्यों नहीं? हाइड्रोजन रिंग ही नहीं बनाता है। मुझे रिंग में आना है, समझो 4 लड़के लोग का बॉयज लोग का ग्रुप है, उन्होंने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। मैंने बोला मेरे को भी ऐड करो। मैं कौन हूं? अदर देन स्टूडेंट, टीचर हूं ना, मैं ऐड होना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं सिंगल बॉन्डेड हूं। बताओ क्या होगा? रिंग बनेगा क्या? रिंग बनेगा नहीं। रिंग में आने के लिए मेरा वैलेंसी मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। रिंग में आने के लिए मेरा वैलेंसी कितना होना चाहिए? 2। तो मैंने कहा क्लोरीन, ब्रोमीन, बराबर। फिर मैं कहूं कि आयोडीन। ये जो हैलोजन है दे आर व्हाट? मोनोवैलेंट। क्या ये? हाइड्रोजन भी क्या है? मोनोवैलेंट। तो क्या ये हेटेरोएटम हो सकते हैं? नो। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का 3, सल्फर का 2, 4। जिनका वैलेंसी 2 से 3 से ज्यादा है, 2 है या 2 से ज्यादा है, वो हेटेरोएटम हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन हेटेरोएटम। अदर देन कार्बन मतलब हेटेरोएटम है क्या? नहीं। ये भी समझो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस में। तो क्या ये हमारे हेटेरोएटम है? नो। तो मैक्सिमम क्या याद रखेंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो कितने टाइप हो गए साइक्लिक में? 2। आइदर वो क्या होंगे? होमोसाइक्लिक, या तो क्या होंगे? व्हाट इज होमोसाइक्लिक? क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड वेयर रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली, रिंग के बाहर होगा तो प्रॉब्लम नहीं, बट रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। रिंग सिर्फ किससे बनना चाहिए? कार्बन से। रेडी सब लोग? ध्यान से देखो, इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स है। दिस होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप, जिसे हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक। क्या कहेंगे? और दूसरा होगा एरोमेटिक। क्या होगा? व्हाट इज एलिसाइक्लिक? ये दिख रहा है एलिफैटिक, ओपन चेन कंपाउंड। जब इसे हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है सिमिलर प्रॉपर्टी विद एलिफैटिक, जो ओपन चेन में है वही मैंने क्लोज चेन में लिख दिया। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है सिमिलर प्रॉपर्टी विद एलिफैटिक। ये क्या था? ब्यूटेन। तो इसे क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। पढ़ा है ना हम लोगों ने साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5। तो क्या नाम होगा इसका? साइक्लोपेंटेन। डाउट? समझा? क्या दिखाई दे रहा है? रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, बराबर ना? दे आर सिमिलर टू एलिफैटिक। बस सिर्फ क्या है?
क्लोज, क्या कहेंगे उन्हें? एलिसाइक्लिक। ओके, एरोमेटिक मतलब जिनके पास एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, साइक्लिक कंपाउंड विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, बेंजीन हो या बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो, करेक्ट? जिसमें भी हमारे पास दो टाइप है, एक जिसे हम लोग कहेंगे बेंजीनॉइड, दूसरा होगा नॉन बेंजीनॉइड। जैसे कि मैंने कहा बेंजीन रिंग, यहाँ लिखा मैंने OH, नाम है इसका फिनॉल, मैंने लिखा यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ लिखा CS3, नाम है इसका टोलुइन, मैंने लिखा यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे NH2 है, इसका नाम है एनालीन। ये क्या है नाम सर? नाम कुछ भी हो सकता है, नाम को मुझे देना नहीं। इसको मैंने पूछा क्या नाम है तेरा, बोला आकाश। क्यों? ऐसे पूछ सकता हूँ, तुझे को बोलो सर नाम क्या, बोला हरि प्रसाद। क्यों? माँ बाप ने रखा है नाम, हम लोगों को क्या है नाम, स्ट्रक्चर देखिए नाम डिसाइड होता है क्या? अभी फिलहाल हम लोग नाम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं। सर फिनॉल क्यों? बात नहीं, फिलहाल क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। ओपन है कि क्लोज? श्योर। रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली? नहीं सर, ऑक्सीजन है, बाहर है। बॉयज का ग्रुप है, ग्रुप में सिर्फ लड़के हैं, पर उसमें से एक की एक फ्रेंड है जो लड़की है, पर वो ग्रुप में है क्या? ग्रुप की किधर है? ग्रुप के साथ उसका लेना देना नहीं। ग्रुप इज मेड अप ऑफ ओनली बॉय, रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली हेंड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब बराबर ना, लुक लाइक अ बेंजीन, यस, हेंस इट इज बेंजीनॉइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप समझा क्या? बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन जैसा है, इसलिए बेंजीनॉइड। एरोमेटिक तो हो गए, बराबर? तो बेंजीनॉइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब नो नहीं समझे? अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा, ध्यान दो। मैंने कहा ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक है, ओके। बेंजीन से दिखता है नहीं, एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन तो क्या कहेंगे? नॉन बेंजीनॉइड। बट रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन है, बट रिंग के बाहर, तो ये हेटेरो है क्या? नहीं, ये याद रखो, पूछेंगे ये हेटेरो है कि होमो है? होमो है। ये हेटेरो है कि होमो है? होमो है। होमोसाइक्लिक, रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, तो क्या आएगा नाम इसका? नॉन बेंजीनॉइड, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम है प्रोपॉन। क्या नाम है? हाँ, अच्छा नाम है, हम लोगों ने मालूम क्यों है, नाम से मुझे देना, स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, यस और नो? पक्का। चलो अब हेटेरो में आ रहा हूं मैं। हेटेरो में कंडीशन क्या है? रिंग में क्या होना चाहिए? हेटेरो एटम होना चाहिए। यही एग्जांपल ले लो, देखो इसके अगेन दो टाइप, एक हेटेरो एलिसाइक्लिक, हेटेरो एलिसाइक्लिक के साथ ऐड करेंगे हेटेरो एलिसाइक्लिक, क्या आएगा? मैंने कहा CH2 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 CH2, ध्यान है सबका? और मैंने ऐड किया इनके बीच में एक ऑक्सीजन, इसके बीच में मैंने एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दिया। क्या लग रहा है? साइक्लिक है, ओपन है कि क्लोज है? ओपन है कि क्लोज? क्लोज। रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन विद अदर देन कार्बन एटम, हेटेरो एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये क्या होगा? हेटेरो सिंगल बॉन्डेड है, हेटेरो मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड सिमिलर है,
बट एलिसाइक्लिक के साथ हेटेरो आ गया तो क्या कहेंगे? हेटेरो एलिसाइक्लिक। समझ में आया कि नहीं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो सिंगल बॉन्डेड है, जिनकी प्रॉपर्टी एलिफैटिक से मैच हो रही है, और उनके साथ हेटेरो एटम आ गया तो क्या कहेंगे? हेटेरो एलिसाइक्लिक। बराबर। सेम यहां पे ध्यान दो, दूसरा है हमारे पास, क्या नाम आएगा? हेटेरो एरोमेटिक। हेटेरो एरोमेटिक। एग्जांपल पे ध्यान दो, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहां पे मैंने ऐड कर दिया ऑक्सीजन। क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब एरोमेटिक होगा। ठीक है, चलो दूसरा देखो, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन। क्या दिख रहा है? क्लोज चेन की ओपन चेन है? क्लोज चेन है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब एरोमेटिक, बट रिंग कंटेन हेटेरो एटम, तो ये क्या हो गया? हेटेरो एरोमेटिक। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड एलिसाइक्लिक, बट हेटेरो एटम है तो हेटेरो एलिसाइक्लिक। अब जैसे इसमें था बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड, इसमें भी होगा। बराबर। क्या आएगा? बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड। रेडी है क्या सब लोग? स्ट्रक्चर पे ध्यान दो सब लोग। यहाँ पे लिख दिया मैंने नाइट्रोजन, मिथाइल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नाइट्रोजन। क्या दिखाई दे रहा है? लुक लाइक अ बेंजीन। बेंजीन नहीं है, बेंजीन से दिखता है, दिखता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, बट रिंग में एक हेटेरो एटम है, तो ये क्या हो गया? बेंजीनॉइड। क्या हो गया? नॉन सॉरी बेंजीनॉइड हेटेरो साइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे देखें तो क्या आएगा? लुक लाइक अ बेंजीन, हेटेरो एटम है तो क्या आएगा? नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड हेटेरो एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा साइक्लिक नहीं है? ऑल आर साइक्लिक। ऑल आर, ये वाले होमोसाइक्लिक, ये वाले और होमो ओनली कार्बन, रिंग में ओनली कार्बन। यहाँ पे एटलीस्ट एक हेटेरो एटम होना चाहिए। नहीं समझे? पक्का याद रहेगा, आइडेंटिफाई करने आएगा क्या? इसका नाम है पिकोलाइन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अजोसाइन। क्या नाम है इसका? अजोसाइन। क्यों नहीं पूछ सकते, नाम है। डाउट है? क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? क्लियर है? क्या क्या पढ़ा जरा बताओ। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कार्बन के टाइप। कौन से टाइप हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। कार्बन एक कार्बन पर है जो क्या कहेंगे? प्राइमरी। दो कार्बन पर है जो क्या कहेंगे? सेकेंडरी। तीन कार्बन पर है जो क्या कहेंगे? चार कार्बन पर है जो पांच क्वार्टर होता है क्या? उसके बाद हाइड्रोजन की टाइप पढ़े हम लोग ने। एक कार्बन पर है तो बराबर ना? नो। अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर है तो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन पर है तो टर्शियरी कार्बन पर है तो क्वाटरनरी कार्बन को हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। फिर हमने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज sp3। बराबर है क्या? क्या आएगा? sp। हाँ शाबाश। क्या आएगा? सर एरोमेटिक में ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है? नहीं आएगा, एरोमेटिक में डबल ही आएगा। ठीक है, और क्या बता रहा था मैं? हाँ, और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। डबल बनाएगा तो एक सिग्मा
8 पाई। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 8 सिग्मा 2 पाई। यस और नो? याद रहेगा पक्का? उसके बाद हमने ये क्या पढ़ा है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर structure. They are mainly classified in two types. First is aliphatic open chain compound. Organic compound in which carbon atom join to form open chain called as aliphatic compound. They are further classified as straight chain and branch. Organic compound in which carbon atom join to form closed chain called as cyclic compound, ring compound. They are further classified in two types: homocyclic, heterocyclic. Homocyclic compound, they are further classified in two types: alicyclic, aromatic. Alicyclic has similar property with aliphatic. Aromatic compound contain at least one benzene ring with alternate double bond. Aromatic further classified as benzenoid and non-benzenoid. Aromatic compound contain benzene called as benzenoid, other than benzene non-benzenoid. Benzene है तो benzenoid, other than benzene है तो non-benzenoid. Heterocyclic compound, cyclic compound which contain at least one heteroatom. They are further classified in two types: heteroalicyclic, heteroaromatic. Alicyclic compound with heteroatom, heteroalicyclic. Aromatic compound with heteroatom, heteroaromatic. They are further classified in two types: benzenoid, non-benzenoid. Benzene with heteroatom, benzene ring with heteroatom, benzenoid, heteroaromatic. Other than benzene, benzene है क्या? Other than with heteroatom called as non-benzenoid heteroaromatic cyclic organic compound. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं समझा ऐसा कुछ? पक्का याद रहेगा 100%? थैंक यू।